ओम नमः शिवाय। आज हम चर्चा करेंगे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर। सभी को विदित है कि भारत के ऊपर सदियों से आक्रांताओं ने अपनी बुरी नजर रखी, आक्रमण किया, यहाँ के मंदिरों को लूटा और यहीं पे राज करते रहे, शासन करते रहे। हूण आए, शक आए, मुगल आए, लोधी आए, बहुत तरह के अलग अलग देशों से आक्रांता आए और भारत माता को छत विछत करते रहे। न केवल मंदिरों को लूटकर यहाँ के धन ले गए, बल्कि अपने संप्रदाय और धर्म को स्थापित करने के लिए मंदिरों को तोड़कर वहां अपनी मान्यता के स्थान बनाते रहे। उसी का एक उदाहरण ये ज्ञानवापी है। बहुत दिनों तक ये मंदिर विवाद का केंद्र बना रहा और धन्यवाद इस प्रधानमंत्री की कि उन्होंने काशी विश्वनाथ को अपने सौंदर्यमय रूप में स्थापित किया, कॉरिडोर बनाया। विवाद राम जन्मभूमि का भी चल रहा था। कई लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, आस्था पे हमारा कोई लेना देना नहीं। संविधान की दृष्टि से साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बन गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। लेकिन आज भी बहुत लोग कहते हैं जबरदस्ती बना है। काशी विश्वनाथ के पास में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, पहली बात तो ये ज्ञानवापी उर्दू में, अरबी में शब्द होता ही नहीं। ज्ञान संस्कृत का शब्द है और वापी का मतलब होता है कुआं, पानी का स्थान, और उसे मस्जिद बना दिया गया। उसके इतिहास को तो हम समझेंगे, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि 1991 के जो वर्शिप एक्ट है उसके अंतर्गत ये आता है, इसलिए छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसमें दो तीन बातें हमने समझी है। पहली तो ये कि जो ऐतिहासिक धरोहर है वो 91 के एक्ट के अंतर्गत, वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास की धरोहर को खोजना, उसको समझना वर्शिप एक्ट में नहीं है। और दूसरी बात, पहले ये कहा गया है कि वर्शिप एक्ट के अनुसार 1947 के बाद जो भी मंदिर मस्जिद जो भी जैसे है यथास्थिति रखा जाए। तो पहले पता तो चले कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, और उसके लिए अनुसंधान, शोध, सर्वे करना तो जरूरी है। बहुत विरोध किया गया सर्वे का, जैसे तैसे सर्वे की अनुमति कोर्ट से मिली, सर्वे रिपोर्ट आ गया। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न हो इसके लिए भी बड़ी दलीलें दी जा रही थी कि इसे गुप्त रखा जाए दूसरे पक्ष के द्वारा। जब सर्वे हो गया और सर्वे से पता चलना चाहिए कि इसमें क्या निकला है, पूरे जनमानस को, प्रजातंत्र है, सबको पता चलना चाहिए, फिर उसे छुपाने की जरूरत क्या है। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, इसे सार्वजनिक कर दीजिए। और सर्वे में जो आया है, जो मस्जिद की दीवार है वो मस्जिद की दीवार नहीं, उस पे भगवान गणेश है, फूल पत्ती है, हाथी के सूंड है, बहुत तरह के, और देवनागरी लिपि में, कन्नड़ में, तेलुगु में बहुत सारे लिखे हुए चीजें उसमें मिली है। क्या किसी मस्जिद में संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है? और वहां पे एक मुक्ति मंडपम करके ऐसा मिला है लिखा हुआ, ये किसी मस्जिद में होता है? ये साक्ष्य चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदिर था। इतिहास जो कह रहा है, मंदिर को तोड़कर उसी के आधार पर, शिला पर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया और उसके मलबे से, पत्थरों से मस्जिद बना दिया गया। तो बुद्धिमान आदमी जो इस प्रजातंत्र में रहते हैं, जिसे भारत माता के संतान सभी है, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, मिलजुल के रहे, तो आपस में समझौता कर क्यों नहीं लेते? लेकिन वो नहीं कर सकते। बातें जरूर करेंगे समझौते की। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो गलत बयानी कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि युवाओं, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता जब मस्जिद के ऊपर मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का कर दिया गया। अरे जब कोर्ट ने आदेश दिया, और कोर्ट पारदर्शी है, सर्वे में निकल के आ गया कि ये मंदिर था, इसको तोड़ा गया था, उसके ऊपर गुंबद लगाया गया था, तो जिसका है उसको दे दीजिए। कई लोग कहते इतनी पुरानी बातें छेड़ने से क्या फायदा है? तो किसी का धन किसी ने ले लिया, जमीन कब्जा कर ली, बच्चे बड़े हो गए, तो वो तो कोर्ट में जाएंगे ना कि हमारी जमीन है भाई, हमारा जमीन वापस करिए।
कि दूसरा पक्ष जिसने कब्जा किया है वो कहेगा कि नहीं नहीं पुरानी बात हो गई, अब क्यों ये चर्चा करते हैं। ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से दलील देने वाले देते रहेंगे। सर्वे रिपोर्ट कल सार्वजनिक हुई और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर है और फुहारा नहीं, उसका भी सर्वे होना चाहिए, और शिवलिंग है। तो इसके पीछे के इतिहास को भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ज्ञान वापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1991 में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई प्रारंभ हुई, पर 2022 में सर्वे होने के बाद ज्यादा चर्चा में आई। मस्जिद के वजू खाने में 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया था। 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। 635 ईस्वी प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने अपने लेखन में मंदिर और वाराणसी का वर्णन किया। ईसा पूर्व 1194 से 1197 तक मोहम्मद गोरी के आदेश से मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था और पूरे इतिहास में मंदिरों के ध्वंस और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण भी होता गया। 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर को अंततः ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। 1776 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। वादी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया। अंजुम इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक आयोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, रीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी।
और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी। भारत धर्मपरायण देश है, सनातन परंपरा का देश है, और सनातन वो धर्म है जो किसी भी संप्रदाय, किसी भी पूजा पद्धति अलग अलग तरीके से आप मानिए, कोई विरोध नहीं। यही कारण है कि भारत में पारसी आए, ईसाई आए, हर देश के लोग आए और यहां बस के इसी देश की संतान बनकर रह गए। लेकिन ज्ञानवापी जैसे जो भी मंदिर है, और भी लाखों मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी चर्चा तो हो नहीं रही है। कम से कम जहां जैसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वो मक्का में तो पैदा नहीं हुए थे। जैसे भगवान की राम जन्मभूमि के लिए हम लोग लड़ते रहे, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का भी जो मुद्दा है वो, और ज्ञानवापी का भी, बाकी जो होगा वो अलग बात है। तो इस देश में हम एकता समता बनाए रखें, कोर्ट पे विश्वास करें, संविधान पे विश्वास करें, और अगर सर्वे ये बता रहा है कि इसमें मंदिर था, तो जो कोर्ट निर्णय दे उसे सबको स्वीकार करना चाहिए, इसमें जहर नहीं घोलना चाहिए। तो सभी से यही निवेदन है कि आप वास्तविकता को समझें, और राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी कट्टरवादी या वामपंथी इस तरह के दृष्टिकोण रखने वाले हमारी सांस्कृतिक धरोहर पे कोई भी कटाक्ष न करे तो अच्छा है। ओम शांति।